नमस्कार दोस्तों, माँ शारदे क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं यूपी एग्जाम के लिए, जनरल साइंस के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक कीजिएगा। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है फलों का, दूसरा फूलों का, सब्जियों का, घासों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घासों का। तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी में ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे चट्टानों का, मैदानों को, भूमि या मृदा का। तो रेगिस्तान का। तो वहाँ पे आपका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, भूमि या मृदा का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता या विभिन्नता की जानकारी मिलती है कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न आनुवंशिकता व विभिन्नता के लक्षणों का या किसी भी जानकारी का जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन है एक ऑप्शन ए जैविकी, बी प्रौद्योगिकी, सी आनुवंशिकी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, क्योंकि आनुवंशिकता का जो नियम है, आनुवंशिकी में ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो कोशिका, सेल माने कोशिका होता है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं 4, रॉबर्ट ब्राउन, लैंडस्टीनर, इवानोव्स्की, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में की थे, सॉरी 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन आपका है सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहते हैं। सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहते हैं, मतलब कोशिका का इंजन। सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का इंजन जो है पावर हाउस मतलब इंजन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए केंद्रक को, बी राइबोसोम को, सी आरएनए को, डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सेल ऑफ पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। एक नाभिक है, भारी है, छोटे छोटे 2 टुकड़ों में टूट जाए तो इस क्रिया होने वाली क्रिया को आप क्या कहेंगे। पहला क्षति, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एक भारी नाभिक 2 हल्के हल्के टुकड़ों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये सारी क्रिया नाभिक के अंदर होती है, विखंडन टूटना फूटना कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की। तो रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिकता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने की थी। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है। यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। तो रेडियो सक्रियता जो है ये नाभिक का गुण है, नाभिक के अंदर रहता है, मतलब सक्रिय रहता है, तो ये इसका गुण है। नाभिक की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1913 में, 1911 में, 1934 में, 1910 में। तो नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में की हुई थी। अगला आपका हो जाएगा नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी। तो उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज यहाँ पे ऑप्शन है हेकल ने, मैडम क्यूरी ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। तो नाभिक की खोज आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिकता की इकाई है, मतलब रेडियो धर्मिकता जो है इसकी इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, बी क्यूरी, फर्मी, डी केल्विन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्यूरी या बेकरल। इसको ऑप्शन में क्यूरी कभी कभी नहीं होता है तो बेकरल होता है, तो आपको बेकरल पे टिक कर देना है। रेडियो धर्मिकता की इकाई यूनिट है क्या है, मतलब तो बेकरल है। अगला आपका है ज्योति तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता की इकाई यानी कि ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है। तो ऑप्शन ए एम्पियर, फर्मी, कैंडेला, वोल्ट। तो यहाँ पे आपका कैंडेला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैंडेला। कैंडेला कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 13 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं क्यूरी ने, थॉमस ने, चैडविक ने, थॉमसन ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पारसेक किसकी इकाई है। ऊंचाई की, समय की, लंबाई की, दूरी की।
तो पार्सक जो है दूरी की ऊंचाई है, या खगोलीय चीज़ों को नापने में की जाती है। तो वहाँ पे कभी क्या क्वेश्चन ये पूछ लेता है, पार्सेक से हम लंबाई मापते हैं कम दूरी की, अधिक दूरी की, या अधिक अधिक से अधिकतम दूरी की। तो अब आपसे मतलब जो लंबाई नापने की सबसे बड़ी लंबाई नापने की, जो दूरी नापने की, ये पार्सेक इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? केवल केवल न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। तो आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शुरुआत में ही। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।